हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए बहुत सारे न्यूज़ हैं और अच्छे-अच्छे न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं, तो सबसे पहले एक लाइन से सारे न्यूज़ अपडेट देख लेते हैं, फिर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस पे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, सब इस चीज़ पे एक बार हम लोग तड़ातड़ी देख लेते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? आज मतलब हर जगह न्यूज़ है, आज हर जगह न्यूज़ है। बांग्लादेश का तो चलो क्या बोलें, चल ही रहा है। रसिया के साथ जो है भारत रूस संबंध मजबूत है, लेकिन चुनौती और जोखिम भरे भी रहेंगे। तो भारत और रूस का संबंध नो डाउट अभी मतलब मजबूत में है, अच्छी बात है। दूसरा, यूरोपीय संघ के साथ डील इस 26 जनवरी तक हो जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, यूरोपीय जो है गणतंत्र दिवस तक ये चीज़ हो जानी चाहिए। साथ में तीसरा, अमेरिका के साथ समझौता लटका हुआ है, लेकिन यूरोपीय संघ के साथ अपना वो आगे बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम एटलीस्ट कहीं तो अच्छे से कामयाबी मिले, कहीं तो अच्छे से कामयाबी मिले। अब आते हैं एक सेकंड इस न्यूज़ को चलाओ। हाँ, ये तीसरा में आ जाता है कि ट्रम्प के टैरिफ अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का फैसला टला है और जिससे क्या है कि ठीक है, जो आप लोगों को पता है। और ट्रम्प का जो भारत के साथ जो चल रहा था, उसमें सुधार है और ट्रेड डील होने की संभावना जताई गई है, ठीक है। इंडिया और जो ट्रम्प का था ना, वहाँ ट्रेड डील होने की संभावना अभी मतलब वाणिज्य जो मंत्री हैं उन्होंने ये चीज़ बोला है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यस, ये है ना। मॉडल क्या है जो भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी कर रहा है? भारत अमेरिका व्यापार समझौता बहुत करीब है, लेकिन समय सीमा तय नहीं है। मतलब नज़दीक आ चुका है, वाणिज्य सचिव ने कहा है, तो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अब देखिए कब होता है, अब नहीं तो तब, है ना? अगर हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होता तो चल ही रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब यूएस में एक और डेवलपमेंट हुआ है, तो यूएस में देखिएगा कि जो आईटी वाली शेयर है, टीएसएमसी की कमाई के बाद चिप शेयरों में तेज़ी नज़र आई। मतलब जो एआई वाला चिप शेयरों में चिप की कमाई से तेज़ी नज़र आई है यूएस में, तो ठीक है। और अ, साथ में जो ताइवान है, वो यूएस में $250 मिलियन का समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है और शायद इन्वेस्ट भी करेगा, तो सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग। अमेरिका और ताइवान के बीच व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप चीन पर विशेष ध्यान। तो ये एक अच्छा मतलब डील अमेरिका को मिला है। अमेरिका और ताइवान ने अभूतपूर्व व्यापार समझौता किया। तो अमेरिकी अमेरिका ताइवान व्यापार समझौते में तकनीकी निवेश में उछाल, चलो जी बढ़िया चीज़। मतलब ये साफ निकल के आ रहा है सब जगह से कि ताइवान जो है अमेरिका के साथ जो 250 बिलियन का किया, एक फिगर आया सेमीकंडक्टर के, तो उसमें एक उछाल मिला और आईटी शेयरों में वहाँ उछाल आपको देखने को मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यूएस और ईरान में जो युद्ध का अभी बादल चला हुआ था ना, तो वो छटता हुआ नजर आया। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, मतलब ट्रम्प का कहना है कि ईरान के पास फांसी की कोई योजना नहीं है, क्योंकि अमेरिका सान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, मतलब जो ईरानी जो थे ना, जो वहाँ के थे सत्ताधारी, उन्होंने बोला कि जो हम प्रोटेस्ट है उनको कोई फांसी फूंसी नहीं देंगे और हम अब कोई गोली नहीं चलाएंगे और ये सब चीज़ें। साथ में क्या हुआ 2 दिन में, तो ईरान अमेरिका अपडेट में ट्रम्प की धमकी के बीच तनाव जारी नहीं। ईरान ने हवाई क्षेत्र फिर से खोला। बताओ, तनाव जारी रहेगा तो हवाई क्षेत्र कैसे खोलेगा? पाकिस्तान और इंडिया का तनाव जारी है, तो आज तक पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र नहीं खोला इंडिया के लिए, तो यहाँ आपको हवाई क्षेत्र खोला। तो मतलब हवाई क्षेत्र खोलने का मतलब है कि मामला आ गया लाइन में, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। ईरान द्वारा प्रदर्शन प्रदर्शनकारियों को फांसी ना देने के संकेत से बीच ट्रम्प का कहना है कि हमने कई जानें बचाई। लो भाई, शुरू हो गया फिर। अब सुनो इसको पिज़्ज़ा खिला दो यार, बात खत्म करो। तो यहाँ पर ईरान से की तरफ से मतलब एक ठीक आ रहा है कि ईरान और अमेरिका जो युद्ध का मुहाना पे आ गया था, जब हम लोग बंद हुए थे परसों, तो लगा था कि आज रात को हो जाएगा। अब उस समय जिन्होंने कॉल खरीदा था, जिन्होंने पुट खरीदा था, पता नहीं क्या हुआ होगा, जिन्होंने बेचा था, तो सब अभी कई सौदे कटेंगे। अब इसी बीच क्या आपको वो मतलब जो तेल में उछाल था, वहाँ गिरावट आ गया। किसमें? ब्रेंट में, ठीक है। इसी कारण से ब्रेंट में गिरावट आ गया, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई बहुत है। यहाँ पर ही एक चीज़, एक और लिस्ट नज़र आया मुझे, तो वो भी मैंने रखा कि अमेरिका ने 75 कंट्री पर जो है मतलब उसका वीज़ा को सस्पेंड किया है, मतलब रद्द किया है उसका वीज़ा को। तो उसमें 75 देश जो है एक लाइन से हैं। तो अच्छा है, अच्छा डिसीजन है भाई, लेना चाहिए, उनका देश है तो वो अपना डिसीजन ले, तो अच्छा है, खराब नहीं है। तो इसमें अफ़गानिस्तान और ईरान जो भी है, इसमें बांग्लादेश, मतलब एशिया के भी बहुत सारे हैं, भूटान, ब्राज़ील, म्यांमार, कंबोडिया। तो आप देख सकते हैं कि जो ये लिस्ट है,
इसमें भारत का नाम नहीं है, रसिया, पाकिस्तान मतलब ये सब है, तो नेपाल-वेपाल सब आ गया है, लेकिन भारत का नाम नहीं है। तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि भारत और ना चाइना का भी नाम है। तो इतना तो क्लियर है कि भारत और चाइना, भले हम दुश्मन हैं, लेकिन अब फिलहाल तो आप वीज़ा का नहीं किए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो इन सारे खबरों के मिक्स मिला के भारत में एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बन रहा है। देखिए भारत को सबसे ब्रेंड तो नीचे आया ना 60, हाँ, ब्रेंड नीचे आया है, तो अच्छा है, गिरावट एक बढ़िया मतलब ब्रेंड में देखने को मिला है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। चलो 63 आ गया, मेरा तो 65 से ऊपर 66 चला गया था ना। तो ये अच्छा बात है। अब आते हैं तो यहाँ पर ही अपना जो फ्यूचर है, वो कैसा है, तो उस पे भी हम एक बार नज़र मार लेते हैं। तो फ्यूचर में 25,700, यार ये 789 क्यों दिखा रहा है? बहुत कम दिखा रहा है, कम से कम आज नहीं ठीक है, कम दिखा रहा है, ग्राउंड में मजबूती होगा, तो जिनको पोजीशन काटना है, तो अपना पोजीशन काट लेंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। तो ये चीज़ है ना? उनको भी मौका दिया जा रहा है। डॉलर इंडेक्स 99.14 हो पे अभी स्थिर है, तो ठीक है, अच्छी बात है। ऊपर से थोड़ा-सा दबाव आया है डॉलर इंडेक्स में भी, है ना? चलो जी ठीक। गोल्ड सिल्वर तो अब लड़ाई का नहीं है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा ठंडा होगा, और सिल्वर में भी जब लड़ाई-वड़ाई नहीं है तो थोड़ा-सा ठंडा होगा। तो अच्छा है, खराब नहीं है किसी भी एंगल से। तो हम लोग के लिए तो ठीक है, सिल्वर तो विशेष नहीं डाउन दिख रहा है, 90 दिख रहा है ना। हम लोग का उस समय कितना था जब बंद हो रहा था, तो सिल्वर कितना था? जा डिलीट कर दिए हम तो, नहीं है। जब बंद हो रहा था, उस समय सिल्वर 89.61 था। तो ठीक है, मतलब 90 है, तो वहीं मतलब न्यूट्रल खुलेगा आज। आगे बढ़ते हैं और रुपया में, हाँ, कमजोरी जो है वो आपको दिख रहा है, तो रुपया के लिए तो हमने स्ट्रेटजी बना दिया है और उसी स्ट्रेटजी पे चलेंगे। दुनिया कुछ का है, हम खुद चलेंगे और दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग जो क्या आगे का स्ट्रेटजी है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ अपना जो क्लोजिंग हुआ था 665 पे हुआ था, तो ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर निकल के अगर दिख रहा है तो खराब नहीं है। 100 पॉइंट ऊपर खुल के अगर खुलता है तो ठीक है। तो यहाँ पर ही अगर ऐसे तो डिप नहीं मिलेगा, अगर मिल गया गलती से ना, तो बढ़िया। आप अब 600 का अब आप पकड़ लीजिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, नहीं तोड़ा 603 वाला। हालांकि इन्फोसिस का रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया है, तो उसका भी बेनिफिट आपको आईटी शेयर पे मिलेगा, और आईटी शेयर में इसका तेजी का है। ठीक है, तो एक तरफ से हमने सारे न्यूज को एक साइड से कवर कर लिया। शायद अब कुछ ही न्यूज रह गया होगा जो हमसे छूटा होगा, तो मैंने कोशिश किया कि सारे न्यूज को हमने कवर कर लेते। तो इन्फोसिस में अच्छा तोड़ फोड़ रिजल्ट आया है। इन्फोसिस Q3 नेट प्रॉफिट 2.2% ऑन ईयर। ठीक है, तो इसमें अच्छा रिजल्ट इन्फोसिस में देखा गया Q3 का, तो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो स्टॉक है अच्छा अच्छा रिजल्ट आया तो बढ़िया बात है। ठीक है, कंपनी का जो है एडीआर में 10% की उछाला, चाहे इन्फोसिस का रिजल्ट के कारण कंपनी का एडीआर भी उछला था, है ना। तो है, ये सब न्यूज है जितने भी हैं, तो अच्छा बात है। किसी भी इन्फोसिस कर्मचारी को अमेरिकी अधिकारी ने गिरफ्तार नहीं किया। वाह वाह वाह, ये खबर तो और भी भाई सब पॉजिटिव है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसका भी इम्पैक्ट आपको मार्केट पे दिखेगा। अब बताइए, ढेर सारे न्यूज, जितने न्यूज थे भाई मार्केट में अभी तक मैंने सारे कवर कर लिए, जितना भी जो अच्छा अपडेट बुरा अपडेट सब। तो यहाँ ओवरऑल देखने को मिला अच्छा है, मार्केट नीचे आपको नहीं मिलेगा। आज के हिसाब से मार्केट को ऊपर खींचना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर आप दबाव बना के रखोगे तो 2 डिजिट से ज्यादा माइनस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं तो डाटा भी देख लेते हैं कि एफआईएस ने क्या किया है। तो देखिए, ऑलरेडी पीसीआर भी सोल्ड में है, और बाकी पीई भी डाउन आया है, तो ये सब तो नीचे तो आ ही गया, ठंडा तो हो ही गया है। ऐसा नहीं है कि कोनो बहुत गर्म है कि, हाँ मतलब इसमें एक मिनट, हिस्टोरिकल डाटा, इसमें पीई, इक्विटी, ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी, एक सेकेंड सर, निफ्टी 50 1 तारीख से, हाँ। तो यहाँ देखिए कि 22.38 का, मतलब हाँ, ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत हल्का है, लेकिन ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। ये जब 25 26 के पास रहेगा ना, उस समय हम आपको बोलेंगे कि हाँ भाई, अब ये ओवर बॉट हो गया है, लेकिन यहाँ सोल्ड नहीं बोलेंगे हम, है ना। उसी तरह आपको ऑप्शन में भी हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा, मतलब पीसीआर इसका हल्का है, ठीक है, नॉर्मल में हम पीसीआर को ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो एफआईएस ने क्या किया है, तो एफआईएस ने बिकवाली किया है। तो कहाँ गया, हाँ, एफआईएस ने 4,700
14 जनवरी, यस, 4,781 करोड़ का बिकवाली किया है। बस कैश और फ्यूचर में ठीक ही रहा है ना। 1 मिनट चेक कर लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली किया 231, लेकिन ऑन ग्राउंड खरीदारी किया है ये। और जब भी ऐसा डाटा दिखता है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ अलग होता है। 10 में 9 सही है, 1 गलत भी है, इसको भी नजर रखिएगा। तो ये भी चीज है, तो ये इशारा जो था ये भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ दिखा है। बाकी सर FIS का इंडेक्स फ्यूचर में इतना कम पोजीशन है कि कोई भी इसमें क्या बोलेगा। ये पोजीशन लेके बैठा है, लॉन्ग पोजीशन। DIS का लॉन्ग पोजीशन ठीक ठाक है, अगर आज DIS थोड़ा माइनस भी करेगा अगर तेजी बनता है तो। पब्लिक का 74.28 है, और आज तो पब्लिक बेचेगा ही बेचेगा, कोई डाउट ही नहीं है। और आज प्रो भी हल्का पोजीशन कम करेगा, ठीक है। तो ये डाटा से कुछ निकल के नहीं आ रहा, बस इतना पता चला कि हल्का बहुत है, समझे, हल्का मार्केट बहुत है। तो चलिए अब सारे डाटा को हम लोग एक जगह रख देते हैं और इसको ग्राइंडर में कर देते हैं। FIS निगेटिव चल रहे हैं तो निगेटिव ही रखेंगे, अगर ये बेचना खाली रोक देना हम चढ़ जाएंगे। DIS पॉजिटिव है, आज प्रो पे थोड़ा सा मैं न्यूट्रल या निगेटिव बोल दीजिए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो भाई ये ना इंडेक्स फ्यूचर में अपना प्रॉफिट बुक करेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव मान लेते हैं, PCR न्यूट्रल, गोल्ड भी न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल और निगेटिव के आसपास, मतलब थोड़ा निगेटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्रूड ऑयल पॉजिटिव हुआ था, फिर भाई साहब न्यूट्रल में आ चुका है ना। US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE को हम मजबूरी में निगेटिव कर रहे हैं, भारी मन के साथ, ठीक है। तो अच्छा है, तो यहाँ 1 2 3 4 पॉजिटिव और 1 2 3 4 न्यूट्रल और 3 निगेटिव। अगर बड़ा गैप अप होकर नहीं खुलता है तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। 50-100 पॉइंट ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऑन ग्राउंड बढ़े ना तो वो मजबूती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ देखने का है। सर ग्लोबल स्थितियाँ इतनी जल्दी बदल रही है, अगर आप एक जगह किसी एक मतलब विचार को पकड़ के चलोगे, डिसिप्लिन अलग है, विचार अलग है। डिसिप्लिन का मतलब है कि विचारों को व्यवस्थित तौर पर पालन करना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कभी काल लकीर का फकीर भी नहीं हो जाना है, जो कि डिसिप्लिन कभी काल करवा देता है। ओवरऑल जीत उसी की होती है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, अनुशासन का जीत हमेशा होता है, लेकिन अनुशासन को भी कभी देखना पड़ता है, क्या ये रास्ता सही है कि गलत रास्ते में हम चल रहे हैं अनुशासन से। इसका भी फिर आपको मूर्ख नहीं महामूर्ख कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो विचार इतना जल्दी, आप बताइए ग्लोबल यहाँ पर ही मारधार का चल रहा था कि बम गिरेगा, फलाना गिरेगा, और मैं एक ही वर्ड बोल रहा था कि साहब ये तो सबको पता है। आज जो चीज सबको पता है वो चीज कैसे बोलेगा आदमी, उस पर मार्केट रिएक्ट ज्यादा नहीं करेगा। कतर भाई साहब और जो भी है वो लोग अपना पूरे तेल वाले जो ग्रुप हैं जाके किए हैं ट्रम्प से वार्ता, है ना, और रुकवाने का कोशिश किए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है ना। तो ठीक है, कुल मिला के अच्छा है। तो हम अब यहाँ पर ही निगेटिव मोड ऑन करके नहीं रखेंगे। देखिए छाता, अम्ब्रेला छाता हमेशा पास में रखिए जब मानसून खराब हो। जब पता चल गया कि बरसात का सीजन आने वाला है तो छाता आपको रखना ही पड़ेगा, कब बारिश हो जाए तो आपको बचाएगा। लेकिन जब बरसात का सीजन ना हो और उसके बीच आप कहीं ऑफिस गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अचानक से बारिश हो गया तो भीग जाएंगे ना। तो वो बारिश स्माइल वाला बारिश करता है, उस समय अच्छा लगता है कि हाँ देखिए ओह आज तो अचानक बारिश हो गया, वो बारिश चर्चा का विषय होगा। तो यूएस का सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला नहीं देकर कोई टाइमलाइन नहीं बताया ना, ये बड़ी बात कर दी। ये कभी भी आ सकता है वो न्यूज। अब ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, हमने उस पर भी चर्चा किया है। बाकी चौथा की डेट बढ़ा देगा उस पर भी चर्चा किया है। तो वो चीज है, तो वो अचानक आएगा ना, उसका ज्यादा चर्चा होगा। फिलहाल मार्केट धीमा धीमा ऊपर की तरफ घसकेगा। अगर FIS बेचना रोक दे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बजट से पहले एक गिरावट दे दिया, अब कोई नहीं बोल सकता है कि निफ्टी ने भाई कम से कम 900 पॉइंट का गिरावट दे दिया और 800 पॉइंट का, तो अभी भी किसी को नहीं संतुष्टि है तो भाई अब ऊपर चलते हैं, ठीक है। खाली FIS बेचना रोक दे, हम ऊपर निकल लेंगे। बजट में शेयर मार्केट के लिए मतलब बिल्कुल ताई को रिक्वेस्ट है, सीतारमन मैडम को, कि कुछ ना कुछ आप शेयर मार्केट के लिए अच्छा दीजिए, ना कि लट करिए, है ना। कम से कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हट जाए। हालांकि देखिए हर आदमी को एक उम्मीद रहता है हर फील्ड में कि मेरे फील्ड में कम हो जाए, मेरे फील्ड में कम हो जाए। अरे तो भाई उम्मीद काहे नहीं रहेगा, चुन के ना भेजा है आदमी, अपना वोट ना दिया है तो उम्मीद तो रखेगा। अब होना नहीं होना वो एक अलग बात है, उम्मीद काहे नहीं रखे। उम्मीदें पे तो दुनिया है। जो बच्चा रोता नहीं है ना तो माँ दूधो नहीं पिलाती है, ये तो सरकार और ताई है, ये तो और ना पिलाए। बात समझ में आ रही है।
चलिए कुल मिला के ठीक है, तो फिलहाल आज का मूड मॉल अच्छा दिखेगा और देखना है कि गोल्ड सिल्वर में अगर बड़ी गिरावट होती है तो फिर पोर्टफोलियो हम लोग का न्यूट्रल रहेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।